एक दूर दराज की दुनिया में जहां वक्त और दूरी बेमान थे, क्रोनोस नाम का विचित्र नगर बसा था। समय के तानों बानों पर टिका यह शहर एक अनंत लूप में चलता रहता था। यहाँ के निवासी, जिन्हें कालचक्र कहा जाता, समय को अपनी मर्जी से मोड़ सकते थे, लेकिन इसके फिरावह दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ते थे। कालचक्रों के पास समय को झुकाने की अद्भुत शक्ति थी, पर इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती थी। एक बार समय में छेड़छाड़ हो जाने पर उसे ठीक करना नामुमकिन था। इस दुनिया में शेडो नाम का एक रहस्यमयी कालचक्र रहता था। अंधेरे में विचरने वाला, अनिश्चित इरादों वाला, वो समय की परछाई के नाम से जाना जाता था। एक दिन क्रोनोस में कुछ अनहोनी हुई। नगर के बीचों बीच एक विशाल धुंध छा गई, जिसने सबको भय के साए में ढक दिया। यह धुंध शेडो दूरा अनजाने में रचे गए एक टाइम लूप का नतीजा थी। शहर के सभी कालचक्र इस संकट से निपटने के लिए एकजुट हो गए। लुमिन, जो सदा समय की धारा को सुधारने में लगी रहती थी, शेडो के पास पहुंची। तुम्हारी इस करतूत ने हमें विनाश के कगार पर ला दिया है, उसने कहा। हमें इसे ठीक करना होगा। शेडो ने चुपचाप उसकी बात सुनी और बोला, मुझे पता है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मुझे इस पर और गहराई से विचार करना होगा। ऑर्बिस, जो हमेशा समय के रहस्यों पर गौर करता था, ने सुझाव दिया कि उन्हें समय की बीती धारा में जाना होगा, ताकि वो इस धुंध के जन्म का कारण समझ सकें। हमें वक्त के प्रवाह में पीछे लौटना होगा, उसने कहा। चारों ने मिलकर यात्रा की तैयारी की। वो एक प्राचीन मंदिर पहुंचे, जहां समय के द्वार थे। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, वो समय के बीते कल में जा पहुंचे। वो एक ऐसे युग में पहुंचे जहां और भी कालचक्र मौजूद थे। वहां उन्होंने क्रोनस नाम के एक महान योद्धा को देखा। क्रोनस ने उन्हें बताया कि समय की शक्तियों को संभालना कितना गंभीर विषय है। जब भी तुम समय में कोई बदलाव करते हो, उसके नतीजों को समझना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कहा। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, शेडो का पुराना दुश्मन जेनो उनकी तलाश में निकल पड़ा। जेनो ने सोचा कि अगर वो शेडो को रोक दे तो समय को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। वो शेडो के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल मैं अपने फायदे के लिए करूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। शेडो ने जवाब दिया, तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं जेनो। अगर तुम समय के साथ खेलोगे तो अपना ही भविष्य तबाह कर बैठोगे। जेनो और शेडो के बीच भीषण युद्ध हुआ। लुमिन और ऑर्बिस ने भी जेनो को रोकने का प्रयास किया, पर वो बहुत ताकतवर था। संघर्ष के बीच शेडो को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना पड़ा। समय को मोड़कर उसने जेनो को उसकी गलतियों का एहसास कराया। तुम्हारी गलतियां तुम्हें मिटा सकती हैं, शेडो ने कहा। हमें मिलकर क्रोनोस को बचाना होगा। जैसे ही उन्होंने जेनो के इरादों को बदला, उन्हें समझ आया कि समय को बचाने के लिए व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाना होगा। सबने मिलकर क्रोनोस को फिर से स्थायी बनाया। शेडो ने अपने अतीत को स्वीकार किया और अपने भय पर विजय पाई। उसने और लुमिन ने मिलकर एक नया, अधिक स्थिर और सुरक्षित समय चक्र बनाया। क्रोनोस में शांति लौट आई और सभी ने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि समय का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी बात है। इस यात्रा ने सबको सिखाया कि समय की शक्तियों को समझना और उसका सम्मान करना कितना जरूरी है। उन्होंने एक नए युग का आगाज किया, जहां सबने मिलकर समय के धागों को एक साथ बुना। यही थी समय की परछाई की देर। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने इरादों पर ध्यान देना चाहिए और समय की शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए।